बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक स्टूडेंट्स जो है एक एंट्री पूछते हैं जिसका काफी मतलब जो है डिस्कस होता है। तो सोचा इसको जरा इस कंसेप्ट को जो है वो क्लियर कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन आपके पास लिखी हुई आई कि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर रुपीज 50,000 एंड अलाउड 10% डिस्काउंट। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर रुपीज 50,000 और अलाउड करा है उसको 10% डिस्काउंट। अब एक जरा गौर से सुनिएगा, जो चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर से आया है वो रुपीज 50,000 का है और उसको हमने जो है वो 10% डिस्काउंट दिया है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट्स, जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस था, जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस था, वो इन्होंने गायब करा हुआ है। वो हमेशा 100% के बराबर होता है। आपने उसमें से 10% उसको दिया डिस्काउंट। जब आपने 10% कस्टमर को डिस्काउंट दिया है बच्चों, तो आपके पास जो है वो बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट बचा वो बचा 90%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोटल जो कस्टमर का बैलेंस था वो 100% था। उसमें से आपने उस कस्टमर को जो है वो 10% आपने क्या दिया है, डिस्काउंट में। तो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो बच गया 90%। और ये जो 90% है बच्चों, ये आपका बराबर है 50,000 के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो 50,000 का जो चेक रिसीव हुआ है वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिया है। तो ये इसमें मैथ्स का नोटेशन ज्यादा है ताकि जरा अच्छी तरह समझ में आए कि 50,000 बराबर है 90% के बच्चों, और 100% निकाल लोगे तो आपके पास टोटल ग्रॉस अमाउंट पता चल जाएगा कस्टमर का। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। तो जो टोटल अमाउंट था कस्टमर का बैलेंस वो 55,555 का था। 0.55 है तो उसको मैंने 56 कर देता हूँ आपको समझाने के। यानी बताने का मकसद यह है कि टोटल बैलेंस जो था वो कस्टमर का 55,556 था। उसके ऊपर हमने 10% डिस्काउंट दे दिया। अब जब डबल एंट्री बनेगी बच्चों, तो आप जो एंट्री बनाओगे तो बैंक, इससे कि चेक रिसीव हुआ है तो बैंक डेबिट हो गया आपके पास। आपके पास कितना बैंक रिसीव हो गया, 50,000। और सेल डिस्काउंट आपने जो है वो कर दिया डेबिट, दैट इज 5,556। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया आपके पास 55,556। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है 50,000 के ऊपर 10% ले लेते हैं। याद रखिएगा, जो चेक रिसीव हुआ था कस्टमर से वो आफ्टर डिस्काउंट का बना हुआ है, दैट इज 50,000। यानी ग्रॉस अमाउंट जो है वो छुपा हुआ है, वो हिडन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।